स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम भीष्म प्रतिज्ञा पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ आपने पढ़ लिया था, पता चला कि देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा था, क्योंकि उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और कभी विवाह नहीं करूँगा, इसलिए उसका नाम भीष्म पड़ा था। तो अब हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजा शांतनु ने यमुना तट पर घूमते हुए क्या देखा? राजा शांतनु ने यमुना तट पर घूमते हुए एक सुंदर तरुणी सत्यवती को देखा। बच्चों, आपने एक ध्यान रखना है कि गंगा के किनारे उन्होंने गंगा को देखा था और यमुना के किनारे सत्यवती को। प्रश्न 2, शांतनु के सत्यवती से प्रेम याचना करने पर सत्यवती ने क्या कहा? सत्यवती ने कहा, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। प्रश्न 3, केवटराज ने राजा शांतनु से क्या वचन मांगा? केवटराज कौन थे? सत्यवती के पिताजी। केवटराज ने वचन मांगा कि आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा? क्योंकि देवव्रत ने जीवन भर विवाह न करने और आजन्म ब्रह्मचारी रहने की दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम भीष्म पड़ गया। अगला प्रश्न है, सत्यवती से राजा शांतनु के कितने पुत्र हुए? सत्यवती से राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अगला प्रश्न है, शांतनु की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर कौन बैठा? शांतनु की मृत्यु के बाद उनका पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठा और उसके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की कितनी रानियां थी? विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। प्रश्न 8, अंबिका और अंबालिका के पुत्र कौन थे? अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव। बच्चों, इन प्रश्न उत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। धन्यवाद।